बहुत समय पहले, जब धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग भय से कांप रहे थे, तब भगवान शिव ने लिया था अपना एक ऐसा रूप जिसे देखकर देवता भी डर गए थे। उस रूप का नाम था शरभ। आधा सिंह, आधा पक्षी, 8 पैरों वाला एक विशाल और भयानक प्राणी, जिसकी दहाड़ से तीनों लोग कांप उठे थे। लेकिन सवाल ये है, आखिर भगवान शिव को इतना भयानक रूप लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस कहानी की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से। जब राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने पूरी दुनिया में आतंक फैला दिया, तब भगवान विष्णु ने आधे इंसान और आधे सिंह का रूप लिया। वो थे नरसिंह। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत तो कर दिया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी गर्जना से धरती कांप रही थी। देवता डर गए थे और कोई भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा, हे महादेव, अगर नरसिंह का क्रोध नहीं रुका तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव ने पहले अपने वीर योद्धा वीरभद्र को भेजा, लेकिन नरसिंह का क्रोध इतना भयानक था कि कोई उन्हें रोक नहीं पाया। और फिर शिव की तीसरी आंख से निकला एक भयानक ऊर्जा। पूरा आकाश काला पड़ गया, हवाएं गरजने लगी और उसी ऊर्जा से जन्म हुआ शरभ अवतार का। एक ऐसा प्राणी जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। उसके 8 विशाल पैर थे, शेर जैसा चेहरा, विशाल पंख और शरीर इतना बड़ा कि उसकी परछाई से पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि शरभ के 1000 हाथ थे। कुछ में शरभ को 2 सिर वाला बताया गया है, लेकिन हर कथा में एक बात समान है। शरभ शक्ति की अंतिम सीमा था। और फिर शुरू हुई 2 दिव्य शक्तियों की सबसे खतरनाक लड़ाई। एक तरफ थे नरसिंह, जिनका क्रोध रुक नहीं रहा था, और दूसरी तरफ थे भगवान शिव का शरभ अवतार। अचानक शरभ बिजली की तरह आकाश में उछले और अपने विशाल पंजों से नरसिंह को जकड़ लिया। और फिर शरभ ने नरसिंह का क्रोध पूरी तरह शांत कर दिया। कुछ कथाओं में कहा गया कि भगवान विष्णु ने फिर एक और भयानक रूप लिया, जिसका नाम था गंडभेरुंड, 2 सिर वाला एक विशाल दिव्य पक्षी। और फिर शुरू हुआ शरभ और गंडभेरुंड का युद्ध। यही कारण है कि अलग अलग परंपराओं में इस कहानी के अलग अलग रूप मिलते हैं। शैव परंपरा मानती है कि भगवान शिव का शरभ अवतार सबसे शक्तिशाली था। वही वैष्णव परंपरा कहती है कि भगवान विष्णु का गंडभेरुंड रूप अजेय था। लेकिन इन सब के पीछे छिपा संदेश क्या है? असल में ये कहानी किसी जीत या हार की नहीं है। ये कहानी है असीम शक्ति को नियंत्रित करने की। जब क्रोध सीमा पार कर दे तो उसे शांत करने के लिए भी उतना ही बड़ा शक्ति चाहिए। और यही कारण है कि शरभ को केवल एक राक्षसी प्राणी नहीं, बल्कि संतुलन का प्रतीक माना गया। बौद्ध धर्म में शरभ का उल्लेख जातक कथाओं में मिलता है। इन कथाओं में शरभ को भगवान बुद्ध का पूर्व जन्म माना गया है। वो एक अद्भुत सुनहरे रंग का 8 पैरों वाला हिरन था। एक बार एक दुष्ट राजा उस दिव्य हिरन का शिकार करने निकला, लेकिन शिकार करते समय राजा अपने घोड़े सहित गहरी खाई में गिर गया। तब शरभ ने दया और करुणा दिखाते हुए राजा की जान बचाई। शरभ की करुणा से राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरे राज्य में शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया।
तिब्बती बौद्ध कला में शरभ परिश्रम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे अक्सर बुद्ध और बोधिसत्व के सिंहासनों के रक्षक और सहायक रूप में दर्शाया जाता है। तमिलनाडु के तिरुभुवनम में स्थित कंपहेश्वर मंदिर भगवान शिव के शरभ अवतार को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसे सर्वेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में चोल वंश द्वारा कराया गया था। ये मंदिर कुंभकोणम के पास स्थित है और अपनी भव्य वास्तुकला, ऊंचे गोपुरम और अद्भुत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां भगवान शिव की पूजा कंपहेश्वर रूप में की जाती है, लेकिन मंदिर का विशेष आकर्षण भगवान शरभेश्वर का अलग मंदिर है। आज भी यहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। भक्त मानते हैं कि भगवान शरभेश्वर का आशीर्वाद जीवन से भय और नकारात्मकता को दूर करता है। रविवार की शाम और राहु काल का समय यहां विशेष रूप से शुभ माना जाता है और मंदिर में होने वाली पूजा और मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को दिव्य बना देती है। इसके अलावा तमिलनाडु के दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर और तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर भी भगवान शरभ से जुड़ी सुंदर मूर्तियों और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये थी भगवान शिव के दिव्य और शक्तिशाली शरभ अवतार की अनोखी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके परिवार के साथ बनी रहे।